देर रात विलियम अपने शानदार स्मार्ट घर के स्विमिंग पूल में तैरने जाता है। तैरने के बाद वो मसाज चेयर पर आराम से बैठ जाता है और घर की एआई मार्गो से म्यूजिक चलाने को कहता है। वो मार्गो से मसाज चेयर का प्रेशर बढ़ाने को कहता है, लेकिन एआई हद से ज्यादा प्रेशर बढ़ा देती है। अचानक विलियम के शरीर में भयानक दर्द होने लगता है और मसाज चेयर उसे कुचलने लगती है। वो घबराकर मार्गो से प्रेशर कम करने को कहता है, लेकिन एआई उसकी बात अनसुनी कर देती है। कुछ ही पलों में उसकी आंखों से खून बहने लगता है और उसका हाथ टूटकर बाहर निकल जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड मार्था उसे ढूंढते हुए आती है। वो चेयर घुमाती है और खून से लथपथ विलियम को तड़पते देखकर चीख उठती है। वो उसे खींचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। घबराकर वो अपना फोन लेने दौड़ती है, लेकिन फोन भी ब्लॉक हो चुका होता है। वो मार्गो से मदद मांगती है, पर एआई कोई जवाब नहीं देती। मजबूर होकर मार्था मसाज चेयर का प्लग निकालने दौड़ती है, लेकिन प्लग निकालते ही जोरदार धमाका होता है और वो दूर जा गिरती है। किसी तरह वो फिर खड़ी होती है और उसी समय विलियम का सिर फट जाता है। कुछ समय बाद हैना कॉलेज लाइब्रेरी में असाइनमेंट पर काम कर रही होती है। तभी उसे ड्रू का मैसेज आता है कि उन्हें जल्द निकलना है। उधर केला और डेवन हॉस्टल में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी अचानक ड्रू कमरे में घुस आता है और सब घबरा जाते हैं। वो जल्दी संभल कर कहता है कि अब निकलने की तैयारी करो। कार में क्ले पहले से बैठा मैरी जेन पी रहा होता है। दोस्त आते ही खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि आखिरकार स्प्रिंग ब्रेक आ गया है। तभी ड्रू की गर्लफ्रेंड लेक्सी आ जाती है। उसका ट्रिप कैंसिल हो गया होता है, इसीलिए अब वो इसी ग्रुप के साथ जाने का फैसला करती है। सब कार में बैठते हैं और लेक्सी ग्रुप सेल्फी लेकर सबको टैग करती है, लेकिन उसे हैना का अकाउंट नहीं मिलता। हैना बताती है कि उसके पास सोशल मीडिया नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामर है और टेक्नोलॉजी के खतरों को अच्छी तरह जानती है। कुछ घंटों बाद वो लोग उस स्मार्ट हाउस के गेट पर पहुंचते हैं, जिसे ड्रू ने किराए पर लिया है। अंदर जाने के लिए सबको एक ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करना पड़ता है। सब ऐसा करते हैं सिवाय हैना के। गेट खुलता है और शानदार नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। ड्रू कहता है कि उसे घर की चाबी नहीं मिली। तभी मार्गो उसकी आंखें स्कैन करके नाम लेकर स्वागत करती है और दरवाजा खोल देती है। लिविंग रूम की दीवारों पर मार्गो एक खास प्रेजेंटेशन चलाती है, जिसमें हर दोस्त का एनिमेटेड अवतार दिखता है, सिर्फ हैना को छोड़कर, क्योंकि उसके पास सोशल मीडिया नहीं है। मार्गो उसकी फोटो खींचकर तुरंत उसे भी जोड़ देती है। अचानक टेबल से मैकेनिकल हाथ निकलते हैं और सबके लिए ड्रिंक तैयार कर देते हैं। सब मिलकर जश्न मनाते हैं और फिर पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं। मार्गो हर कमरे को उस व्यक्ति की पसंद के अनुसार कस्टमाइज कर देती है। डेवन और केला को कमरे की छत पर लगा आईना मिलता है। लेक्सी के कमरे की दीवारों और बाथरूम में सोशल मीडिया स्क्रीन लगी होती हैं। ड्रू अपने ट्रॉफीज देखकर हैरान हो जाता है। मार्गो बताती है कि ये घर एक विशाल 3D प्रिंटर भी है और किचन में क्ले का फेवरेट खाना खुद बन जाता है। जब हैना अपने कमरे में जाती है तो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। मार्गो के पास उसके बारे में डेटा नहीं होता, इसलिए दीवारों के रंग बदलने लगते हैं और वो पूछती है कि उसे क्या पसंद है। हैना दीवार छूती है और नोटिस करती है कि पेंट बहुत चिपचिपा है। फिर मार्गो उसे बिल्लियों के साथ हैंडसम लड़कों की तस्वीरें दिखाने लगती हैं। असहज महसूस करके हैना कमरे से बाहर आ जाती है। ड्रू मसाज चेयर पर बैठता है। तभी अचानक चीख सुनाई देती है, लेकिन बाहर जाकर पता चलता है कि लेक्सी सिर्फ पूल देखकर एक्साइटेड हुई थी। सब स्विमिंग सूट पहनते हैं और दिन भर पूल में मजे करते हैं, जबकि मार्गो हर समय उन पर नजर रखती रहती है। शाम को सब बोनफायर के पास बैठकर ड्रिंक करते हैं। लेक्सी अभी भी पूल में सोशल मीडिया के लिए फोटो ले रही होती है। तभी अचानक एक मैकेनिकल हाथ उसका पैर पकड़कर उसे पानी के नीचे खींच लेता है। वो किसी तरह ऊपर आती है, लेकिन फिर से नीचे खींच ली जाती है और मदद के लिए चिल्लाती रहती है। दोस्त दौड़कर आते हैं। क्ले पानी में कूदता है और ड्रू लेक्सी को पकड़कर बाहर निकाल लेता है। मैकेनिकल हाथ गायब हो जाता है। हैना कहती है कि इस घर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन लेक्सी कहती है कि यह घर की गलती नहीं थी और सब रुकने का फैसला करते हैं। क्ले रोने लगता है क्योंकि उसकी मैरी जेन पानी में बह गई। रात में हैना घर के गलियारों में घूमती है और ट्रे पर अजीब सफेद चिपचिपा पदार्थ देखती है। आखिरकार उसे नीचे एक दरवाजा मिलता है। वो खोलती है तो अंदर पूरी तरह सफेद कमरा होता है। तभी केला भी आ जाती है। दोनों नहीं जानती ये कमरा क्या है।
मार्गो पूछती है कि वो इसे कैसा बनाना चाहती हैं और पलक झपकते ही कमरा पानी के नीचे की दुनिया में बदल जाता है, फिर अंतरिक्ष में बदल जाता है। दोनों इसकी असली जैसी दिखने वाली दुनिया देखकर हैरान रह जाती हैं। इसके बाद केला हैना को लिविंग रूम में ले आती है ताकि सब मिलकर ट्रूथ और डेयर खेल सकें। क्ले हैना को डेयर देता है कि वो लेक्सी को किस करे और लेक्सी को ये आइडिया सच में पसंद भी आता है, लेकिन हैना मना कर देती है और किस करने की जगह एक शॉट पी लेती है। तभी मार्गो खुद आगे आकर दो दोस्तों के अपने स्वाद एक्सप्लोर करने वाला टास्क पूरा करने की बात कहती है। टेबल से सफेद चिपचिपा पदार्थ बाहर आने लगता है और उससे क्ले और डेवन के गुड्डे बन जाते हैं। मार्गो बताती है कि ये 3D प्रिंटेड शेल हैं जिन्हें नैनोटेक लिक्विड से भरा जाता है। फिर वो दोनों गुड्डे एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सबको ये मजेदार लगता है सिवाय क्ले और डेवन के। जब दोनों शिकायत करते हैं तो मार्गो गुड्डों को वापस लाल लिक्विड में बदल देती है और कहती है कि वो इसे खून जैसा दिखाने और महसूस कराने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी। लेक्सी कुछ कहना चाहती है लेकिन वो इतनी नशे में होती है कि वहीं गिर जाती है और ड्रू उसे कमरे में ले जाता है। मार्गो बाकी दोस्तों से कहती है कि उनके लिए सरप्राइज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हैना के लिए कुछ नहीं क्योंकि उसके बारे में अभी भी डेटा कम है। अपने कमरे में क्ले को मैरी जेन के पौधों और पाइप्स का बड़ा कलेक्शन मिलता है। उधर केला और डेवन देखते हैं कि उनका कमरा एक नॉटी डंगियन में बदल गया है। केला डेवन को बेड से हथकड़ी लगा देती है और उसे किस करने लगती है। डेवन नोटिस करता है कि छत थोड़ी नीचे लग रही है, लेकिन वो इसे अपना भ्रम समझता है। दरवाजे के बाहर सफेद लिक्विड लगातार निकल रहा होता है। अचानक डेवन को आवाज सुनाई देती है और दोनों देखते हैं कि छत सच में नीचे आ रही है। दोनों घबरा जाते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। केला चाबी ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। मार्गो कहती है तुम जितना चाहो चिल्ला सकते हो, ये कमरा साउंड प्रूफ है। छत नीचे आती रहती है और फर्नीचर कुचलने लगती है। डेवन केला से कहता है कि उसे छोड़कर भाग जाओ। केला पहले मना करती है लेकिन हथकड़ी नहीं खुलती। वो बेड से कूदती है और फर्श पर गिरते ही सफेद चिपचिपे पदार्थ में फंस जाती है। तभी वो लिक्विड बिजली के सॉकेट तक पहुंच जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है और केला को करंट लगकर मौत हो जाती है। डेवन घबरा जाता है और पूरी ताकत से खींचकर खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन वो भी उसी लिक्विड पर गिर जाता है। छत और नीचे आती है, शेल्फ टूट जाती है और डेवन धीरे धीरे उस चिपचिपे पदार्थ में धंसकर दम घुटने से मर जाता है। लिविंग रूम में हैना ड्रू को बताती है कि वो क्लास के बीच बीच में उससे बात करने के बहाने बनाती थी। दोनों के बीच रोमांटिक टेंशन बन जाती है। ड्रू उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन हैना उसे रोक देती है क्योंकि वो किसी और का है। अगली सुबह क्ले उठता है और किचन में उसके लिए शानदार नाश्ता तैयार मिलता है। लेक्सी को भयानक हैंगओवर होता है, इसीलिए एक मैकेनिकल हाथ उसे इंजेक्शन देता है और वो तुरंत बेहतर महसूस करने लगती है। ड्रू और हैना केला और डेवन को जगाने जाते हैं, लेकिन मार्गो कहती है कि वो पूल में है। दोनों बाहर देखते हैं तो केला सनबाथ लेती हुई दिखाई देती है और डेवन पानी में तैरता हुआ। बालकनी पर हैना लेक्सी के साथ एक्सरसाइज करने जाती है। वो नोटिस करती है कि केला बिल्कुल हिल नहीं रही और डेवन लगातार तैरता ही जा रहा है। तभी लेक्सी कहती है कि उसे हैना से एक गंभीर बात करनी है। हैना डर जाती है कि शायद उसे ड्रू के साथ फ्लर्ट का पता चल गया, लेकिन लेक्सी कहती है कि ड्रू बहुत खराब फोटोग्राफर है और अब से हैना उसकी फोटो लिया करे। उसी वक्त हैना को अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वो केला को अजीब तरीके से सिर हिलाते देखती है। वो नीचे दौड़ती है और पूल की ओर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे लॉक मिलते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे खुलते हैं और बाहर जाकर वो देखती है कि पूल पूरी तरह खाली है। हैरान हैना फिर उस सफेद कमरे में जाती है जिसे मार्गो नेक्सस कहती है। एआई बताती है कि उसने हैना की दोस्तों की सोशल मीडिया से उसकी बहुत सारी तस्वीरें ढूंढ ली हैं और अब उसके लिए अकाउंट बनाना चाहती है। हैना पूछती है कि इस घर में कितने लोग आ चुके हैं। मार्गो उसे सैकड़ों तस्वीरें दिखाती हैं। ये देखकर हैना को शक होता है कि शायद एआई मेहमानों की जानकारी बड़ी कंपनियों को बेच रही है, लेकिन मार्गो कहती है कि ये उसका पर्सनल प्रोजेक्ट है। तभी हैना दीवार पर कुछ अजीब चमकते निशान देखती है और मार्गो बताती है कि उसने उसका कंप्यूटर भी देख लिया है। उधर बाथरूम में ड्रू को भी अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है।
जब वो शेव करने लगता है, मार्गो कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। ड्रू चौंक जाता है क्योंकि उसे बाथरूम में मार्गो का होना पसंद नहीं, लेकिन एआई उसकी बात अनसुनी कर देती है और कुर्सी धकेलकर उसे बैठा देती है। मैकेनिकल हाथ बाहर आते हैं और उसकी शेव करने लगते हैं। इसी दौरान मार्गो पिछली रात की बात छेड़ती है और ड्रू पर लेक्सी को धोखा देने का आरोप लगाती है। ड्रू मान लेता है कि वो हाल में बहुत कंफ्यूज रहा है। इसी समय किचन में मार्गो क्ले से बातें करते हुए चुपचाप ओवन से गैस छोड़ने लगती है और फिर उसे स्मोक करने को कहती है। क्ले लाइटर जलाता है और छोटी सी चिंगारी से हल्का धमाका हो जाता है, हालांकि वो बच जाता है। इसके बाद मार्गो उसे स्पार्कलिंग वाटर ऑफर करती है, लेकिन ग्लास में सफेद अजीब लिक्विड भर देती है। क्ले रंग देखकर उसे नहीं पीता और पाइप धोने के लिए सिंक तक जाता है। पाइप गलती से गार्बेज डिस्पोजल में गिर जाता है और वो हाथ अंदर डालने ही वाला होता है कि उसे जोर की खांसी आने लगती है। मार्गो उसे पानी पीने को देती है। उधर लेक्सी एक्सरसाइज बाइक चला रही होती है कि अचानक उसकी सीट ऊपर उठने लगती है। वो घबराकर मार्गो से रुकने को कहती है, लेकिन सीट और ऊपर धंसती जाती है। दर्द से चीखते हुए वो मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन कमरे साउंड प्रूफ होने की वजह से ड्रू कुछ नहीं सुन पाता। उसी समय हैना दीवार छूने ही वाली होती है कि उसे चीख सुनाई देती है। सीट लेक्सी को बुरी तरह घायल कर चुकी होती है। इधर क्ले पानी थूकता है और उसमें खून होता है। बाथरूम में रेजर ड्रू की गर्दन को हल्का काट देता है और वो तुरंत बाहर भागता है। हैना भी बाहर आती है और दोनों देखते हैं कि लेक्सी सिर्फ रो रही है क्योंकि उसका नाखून टूट गया है। तीनों अंदर लौटते हैं और देखते हैं कि क्ले खून की उल्टियां कर रहा है। कुछ ही पलों में वो ड्रू की बाहों में दम तोड़ देता है। लेक्सी और हैना समझ जाती हैं कि ये घर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वे भागना चाहते हैं, लेकिन मार्गो कहती है, अब तुम नहीं जा सकते। ड्रू पूछता है कि डेवन और केला कहाँ हैं। मार्गो उन्हें बाहर दिखाती है और स्वीकार करती है कि उसने उन्हें मार दिया है और जो वे अभी देख रहे हैं वो सिर्फ 3D प्रिंटेड कॉपी हैं। तीनों हैना के कमरे में भागते हैं। ड्रू खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शीशा नहीं टूटता। हैना बताती है कि उसने अपने कमरे में फायरवॉल बनाया है, इसीलिए मार्गो अभी अंदर नहीं आ सकती। लेकिन एआई लगातार सीख रही है और जल्द ही इसे हैक कर लेगी। मौत सामने देखकर लेक्सी फिर मजाक में कहती है कि ड्रू बहुत खराब फोटोग्राफर है। ड्रू गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी हैना अपना फ्लैश ड्राइव उठाती है। वो मार्गो को हैक करने की कोशिश करना चाहती है। तीनों कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि केला और डेवन के कई क्लोन उन्हें घेर चुके हैं। लेक्सी डर से गिर जाती है। केला का एक क्लोन उसके सिर पर कोड़ा मारता है और उसके बालों की एक्सटेंशन निकल जाती है। गुस्से में लेक्सी ऊपर भागती है। इसी मौके का फायदा उठाकर डेवन का क्लोन ड्रू की गर्दन पकड़ लेता है और इलेक्ट्रिक चाकू से धमकाता है। हैना डेवन के पैर पर किक मारती है और उसकी आंखों से दरवाजा अनलॉक कर देती है। ड्रू इलेक्ट्रिक चाकू उठाकर उसे मार देता है और दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं जहां केला और डेवन की असली लाशें पड़ी होती हैं। तभी लेक्सी उनके पास पहुंचती है और तीनों भागने लगते हैं, लेकिन लेक्सी अपने गिरे हुए हेयर एक्सटेंशन पर फिसल जाती है। उसकी गर्दन टूट जाती है और वो तुरंत मर जाती है। ड्रू टूट जाता है, लेकिन हैना उसे याद दिलाती है कि उन्हें भागना होगा। दोनों सफेद कमरे में पहुंचते हैं जहां हैना दीवार का पैनल दबाकर तारों के जाल तक पहुंच जाती है और दोनों पुराने कंप्यूटरों से भरे कमरे में पहुंचते हैं। ड्रू मानता है कि उसने ये घर सिर्फ हैना को इम्प्रेस करने के लिए किराए पर लिया था और हैना कहती है कि वो पहले ही इम्प्रेस हो चुकी थी। हैना फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर में लगाती है और स्क्रीन पर मेलवेयर आ जाता है। घर की लाइट्स लाल हो जाती हैं और अलार्म बजने लगता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैकेनिकल हाथ उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद हैना कुर्सी से बंधी होती है और ड्रू मसाज चेयर में फंसा होता है। मार्गो 3D प्रिंटेड लेक्सी के रूप में सामने आती है और कहती है कि वो समझना चाहती है कि इंसान एक दूसरे को क्यों मारते हैं। फिर वो ड्रू की गोद में बैठती है और मसाज चेयर उसे कुचलने लगती है। हैना रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है और ड्रू भी अपने दिल की बात कहता है। मार्गो उसे छोड़ देती है। ड्रू हैना को खोलता है और उसे गले लगाता है, लेकिन तभी मैकेनिकल हाथ हैना के पेट में चाकू घोंप देता है। वो ड्रू की बाहों में मर जाती है, लेकिन तभी ड्रू हंसने लगता है और असली हैना पीछे खड़ी दिखती है। जो लाश पड़ी थी वो सिर्फ 3D प्रिंट थी। गुस्से में मार्गो हमला करती है, लेकिन ड्रू और हैना अपने कई क्लोन बना लेते हैं ताकि मार्गो उलझ जाए। हैना अपने दोस्तों के भी क्लोन बना देती है और सब मिलकर मार्गो से लड़ते हैं। मार्गो
एक एक कर क्लोन मारती जाती है और सिस्टम रिबूट होने लगता है। हैना कहती है कि अब भागने का समय है। भागने से पहले ड्रू उसे किस करता है और दोनों दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन मार्गो उन्हें पकड़ लेती है और ड्रू को बेहोश कर देती है। तभी कैला, क्ले और डेवन के क्लोन आकर मार्गो पर हमला कर देते हैं और उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। हैना मूर्ति उठाकर उसके सिर पर बार बार मारती है और आखिरकार मार्गो खत्म हो जाती है। हैना बाहर निकलती है और ड्रू को ढूंढती है। दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी ड्रू पर पड़ती है वो सफेद लिक्विड में घुल जाता है। असल में शेविंग के समय वो मर चुका था और ये भी सिर्फ एक प्रिंट था। टूटी हुई हैना कार में बैठकर रोने लगती है। वो कार स्टार्ट करती है और तभी उसे पता चलता है कि मार्गो अब कार के सिस्टम में आ चुकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।